एष सुरासुरमणु सिन्धवन्दितं धोदगादिकं विमलं प्रणमामि वर्धमानं तीर्थं धम्मस्कतारं शेषे पुण्यतीर्थहरे ससौवसिद्धे विशुद्धस्वभावे समणेयणानदंसं चरित तव वीर्यायारे ते सौवे समगम पतेगमेव पतेगम वन्दामि अवट्टन्ते अर्हन्ते मानुषे खेते किच्चा अरिहन्ताणं सिद्धाणं तरणमो गणहराणम् अज्जावैवगाणं साहूढं चैव सौवेसिं तेसिं विशुद्धदंसं प्राणपहाणासमं समासेज्य उपसंपयामि सम्मं जतो निर्वाणसंपत्ति। प्रवचन सार परमागम ज्ञान तत्व प्रज्ञापन महाधिकार गाथा 56 पृष्ठ 101। फासो रसो यगंधो वर्णो सद्दय पुगला होन्ति अक्षाणं ते अक्षा जुह्वं तेनेव गृह्णन्ति। शब्दार्थ लेते हैं पहले। अक्षाणम विषया साफ लिखा हुआ है, इसका जो अन्वय है वही गलत हुआ है। जो छपा है नीचे, आप स्पर्श रस गंध वर्ण के हिसाब से बात कर रहे हैं। ये स्पर्श रस गंध वर्ण और शब्द क्या उद्गल के गुण नहीं, क्या इंद्रियों के विषय? इंद्रियों के विषय। यहाँ प्रकरण ज्ञान का है, उद्गल के वर्णन का नहीं है। ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन नहीं है, समझ रहे हैं? तो आप यदि वहां से बात करेंगे कि स्पर्श गंध वर्ण शब्द ये पुद्गल होते हैं, तो ये तो पुद्गल का वर्णन हो गया, ज्ञेय का वर्णन हो गया। ज्ञान का वर्णन कहां से हुआ? समझ रहे? बहुत सी ऐसी चूकें हुई हैं जो प्राकृत को मूल से समझे बिना, आचार्य के वचनों को मूल से समझे बिना कुछ का कुछ अर्थ किया गया। अब अपना कर्तव्य है कि हम उसको संभालें, ठीक है ना? तो पहले देखें कि वो वास्तव में है भी कि नहीं। यदि ये इधर नहीं लगाया जाए तो ये अक्षाणम कहाँ जाएगा? भाई आप कर लो कि फासो रसो गंधो वर्णो या सद्दो पोगला होते। स्पर्श रस गंध वर्ण और शब्द पौद्गलिक होते हैं, सब जानते हैं, कौन नहीं जानता? ठीक है, हो गया। अब उसके बाद में अक्षाणम। अब अक्षाणम का क्या अर्थ करोगे? नहीं, इंद्रियां तो ठीक है, कहां लगाओगे? ते अक्षा ते जुग्वम ने गृह्णन्ति। वो इंद्रियां उन्हें युगपत ग्रहण नहीं करती हैं। तो एक वाक्य ये हो गया, एक वाक्य ये हो गया, तो अक्षाणम कहां जाएगा? आचार्य देव ने अक्षाणम शब्द भी तो दिया है ना, वो कहां जाएगा? उसको किसके साथ जोड़ोगे? ये अभी हमारे यहां बड़ी भारी चूकें चल रही। क्यों? क्योंकि किसी को अभ्यास नहीं कि मूल आचार्य की गाथा से अर्थ लगाया जाए। सब गाथा पढ़ते जरूर, फिर उसके बाद पद्यानुवाद पढ़ेंगे, फिर अन्वयार्थ पढ़ देंगे, फिर टीका का अनुवाद पढ़ना शुरू कर देंगे। मूल पढ़ने का किसी को अभ्यास नहीं। इससे मूल में आचार्य ने क्या कहा वो पता ही नहीं चलता। आप जो कह रहे थे सही कह रहे थे पवन जी कि ये गाथा तो बहुत सरल है, तो 1 घंटे से ज्यादा लेगी ही नहीं। क्यों? कौन नहीं जानता स्पर्श रस गंध वर्ण शब्द ये पुद्गलिक होते हैं? आचार्य ये कह ही नहीं रहे, वो तो कुछ और कह रहे। यदि वो बताना होता तो वाकई में ये गाथा इतना 1 घंटा भी नहीं लेना चाहिए था। जो इंद्रियों के विषयभूत
पिछली गाथा में ना मुत्ती गदो मुत्तियाणी इंदियाणी, वो जो बात वहां से चल रही है जो अपन ने अर्थ किया था, अगली गाथा में तुरंत वहीं से शुरू कि अखाणम विषया, इंद्रियों के जो विषयभूत स्पर्श रस गंध वर्ण और शब्द हैं वो पौद्गलिक होते हैं, ज्ञान रूप नहीं होते। मतलब केवली के ज्ञान में यदि पुद्गल झलकेगा तो वो पौद्गलिक है कि ज्ञान रूप है? तो इंद्रियों के द्वारा जो जाना गया तो वो जाना तो ज्ञान नहीं ना, तो वो पौद्गलिक क्यों है? सारी बात तो घूम के यहां खड़ी है। आचार्य देव, आप तो सिमंदर परमात्मा के समोसण में वहां से भगवान से पूछ के जान के आ रहे हो। आत्मा का ज्ञान तो ज्ञान है, ज्ञान गुण की प्रणति तो ज्ञान गुण की प्रणति है। केवली जब जानते हैं तो वो ज्ञान रूप होते हैं, ज्ञानाकार है। और हम जो जानते हैं हमें कहना रहे वो पौद्गलिक है, वो ज्ञानाकार नहीं है। झलक रहे ज्ञान में, लेकिन जो झलक रहा है वो पौद्गलिक है। ये मर्म कब निकलेगा? ये मर्म निकलेगा इससे, क्योंकि एक दिन 2 दिन का गैप हो गया ना। रविवार को भक्तामर जी पर अपना चला था और कल कन्वोकेशन के कारण चल नहीं पाया, तो इसलिए आपको याद दिला रहा हूं कि 2 दिन का अंतराल पड़ चुका है। गिर्ण शब्द जो है, क्रिया जो है, ये ओगीर्णिता, इसमें भी गिर्ण क्रिया। ओगीर्णिता माने अवग्रह के करके, अवग्रह के द्वारा, समझ गया? ये कॉमन है इसमें वर्ब। अभी नियम सार में भी ऐसे ही आया था, कल आपने सुना हो परसों नियम सार का, तो उसमें यही आया था। आचार्य सिर्फ संकेत कर रहे हैं, वर्ब कॉमन है उसके आधार पर सिद्ध कर रहे हैं, समझ गया? तो यहां भी थोड़ा ध्यान दीजिए कि यहां पर जो ये पौद्गलिक कह रहे हैं स्पर्श रस गंध वर्ण और शब्द को, वो विषय इंद्रियों के विषयभूत जो स्पर्श रस गंध वर्ण और शब्द हैं वो पौद्गलिक होते हैं। यह कौन? ओगृणता, जिसको आप अवग्रह के द्वारा जानते हैं, उतना पौद्गलिक। उसके बाद जो यह अवाय धारणा के द्वारा जो जाना जा रहा है वो विषय पौद्गलिक नहीं है, वो ज्ञानाकार है। ये जो विषय है ये इस गाथा का असली प्रतिपाद्य। ज्ञान फंक्शन कैसे करता है, ज्ञान विषय को ग्रहण कैसे करता है, उसकी इंद्रियाधीनता कब तक है? कहते अवग्रह में ही इंद्रियाधीनता है। यह अवाय और धारणा, इसमें इंद्रियाधीनता नहीं। मन का तो फंक्शन रहता है, विकल्प जाल तो होता है, लेकिन इसमें इंद्रियां काम नहीं करती हैं। तो जो अवग्रह के द्वारा जितना जाना जा रहा है पुद्गल को, उसमें चाहे स्पर्श जाना जाए, रस जाना जाए, गंध जाना जाए, वर्ण जाना जाए, शब्द जाना, ये सभी जो प्रथम बार में जानने में आ रहे हैं, जो इंद्रिय के द्वारा, चाहे चक्षु के द्वारा, चाहे कर्ण के द्वारा, चाहे जहां से भी वो आ रहा है, फर्स्ट फीडिंग जो हो रही है वो पौद्गलिक है। उसमें जो इंप्रेशन है वो पौद्गलिक है। किसकी फोटो है? कि इनकी फोटो। अब उसके बाद में जो काम हम कर रहे हैं वो अपने कैमरे में कर रहे हैं, अब आप पर कुछ नहीं कर रहे। ये डिफरेंस समझाने के लिए आचार्य देव ने ये गाथा की। और हम इसको क्या समझ रहे हैं कि आचार्य देव कह रहे हैं स्पर्श रस गंध वर्ण और शब्द ये पौद्गलिक होते हैं। क्यों? क्योंकि इंद्रियाणम आपने छोड़ ही दी, विषय शब्द तो साइलेंट था, समझिए? तो पूरा का पूरा अर्थ ज्ञेय तत्व में चला गया, ये ज्ञान तत्व में रहे नहीं। चाहे अतीन्द्रिय ज्ञान हो, प्रत्यक्ष ज्ञान हो,
या इंद्रिय की पराधीनता वाला परोक्ष ज्ञान हो, जो भी है उस ज्ञान तत्व के फंक्शन में, उसके परिणमन में जो प्रोसेस होती है, वो प्रोसेस आचार्य यहां समझा रहे हैं। मैंने आपको वचन दिया हुआ है कि इस गाथा पे तीसरा जो व्याख्यान होगा कल, उसमें पूरा अवग्रह का विस्तार बताऊंगा। जिनागम में अवग्रह को क्या क्या असल में फंक्शन माना गया, कैसे कैसे फंक्शन माना गया, तब आपको यह पौद्गलिक समझ में आएगा। जाना ज्ञान ने, लेकिन जाना जो विषय वो पौद्गलिक है। देखो, कई बार जीव पर चीज होती है, यदि जीव ग्रहण करती हो तो वो तो पूरे ही ग्रहण कर रही है, लेकिन आपको स्वाद ही नहीं आता। कोई आपको बुलाए, बिठाए, बढ़िया चीज जिमाए, आपकी पसंद की थी, आपने लेके मुंह में निवाला डाला, चुन के सबसे बेस्ट चीज थी, डाला, जीभ पर पड़ा ही था, स्वाद लेने ही चाहते थे, क्या इतने में पीछे से आवाज आई, किस किस को बुला लेते हो तुम खाने? स्वाद चला गया। अब वो संपर्क है कि नहीं है। पर ज्ञान कहीं और घूम गया, ज्ञान अपमान में घूम गया, तो इंद्री ने कहां जाना, निगल लिया पर स्वाद नहीं आया। सबसे पसंद की चीज थी पर मजा नहीं आया। जानता कौन है? ज्ञान जानता है, लेकिन जो अवग्रह जान रहा है ना, वो उसका जो विषय है, वो उसकी फीडिंग पुद्गल से हो रही है। जो कुछ उससे मिल रहा है ना, पहला रसना को रस मिल रहा है, चक्षु को वर्ण मिल रहा है, स्पर्शन को स्पर्श मिल रहा है, वो सारा पौद्गलिक है। उसमें आपको वो फीलिंग आएगी। जब आप अवग्रह करते हो ठंड का, तो आपको असल में ठंड लगेगी, समझ गए? और कभी कभी तेज ठंड में भी कोई भयंकर हॉरर मूवी देख लो, या कोई ऐसी सूचना सुन लो, या भूत भूत का आशंका हो जाए, तो अच्छों को पसीना निकल जाए, ठंड वंड लगना गायब, पसीना आ जाता है, माथे पे चोचा जाता है, सारा बदन। क्यों हो रहा भाई ये? अभी तो आपको ठंड लग रही थी, इस पर्सन को तो ठंड का ज्ञान होना चाहिए भाई, मौसम तो ठंडा है ना, तो उसे ठंड का ज्ञान होना चाहिए, और उसे नहीं हो रहा। जो पसीना गर्मी में निकलता था, वो सड़ी ठंड में निकल रहा। इसका मतलब है कि अवग्रह जब तक ज्ञान उससे नहीं जुड़ रहा, ज्ञान जहां जुड़ रहा है रिएक्शन वो आ रहा है, ज्ञान जिससे जुड़ा ही नहीं है उसका रिएक्शन नहीं आ रहा। इंद्रिय किससे जुड़ी है, दिस नॉट ए इंपॉर्टेंट मैटर। इंद्रिय के माध्यम से ज्ञान यदि जुड़ेगा तब वो मैटर करेगा, इंद्रिय के माध्यम से ज्ञान नहीं जुड़ेगा तो वो मैटर नहीं करेगा। ये शादी ब्याह में मजाकिया बहुत हरकतें होती, कोई सो रहा, उसके मूछे बना दी, लड़की है बेचारी, जे मूछे बना दी, क्यों, क्या क्या करते, गहरी नहीं सो रहा अपने चैन से, तो उसको स्पर्श का ज्ञान हुआ था कि नहीं? स्पर्शन इंद्रिय पे स्पर्श हुआ था कि नहीं? हुआ था, पर स्पर्श का ज्ञान हुआ था कि नहीं? नहीं हुआ। उन्होंने कहा आचार्य ने कि इंद्रियाणम विषया, यदि जब इंद्रिय का विषय बनाओगे तब वो उसका ज्ञान, उसका वो विषय इंद्रिय के माध्यम से जानोगे तो वो विषय पौद्गलिक है।
जानोगे ही नहीं। उस समय मजे के सपने देख रहे आप, तो ज्ञान किसका हो रहा? सपनों का, कि जो पोता जा रहा है उसका। एकदम भिन्न स्थिति है पवन जी। आचार्य क्या कहना चाहते हैं, हमने उसको समझने की कोशिश नहीं की। हम अपने अलग से पंडिताई दिखा रहे हैं। स्पर्श रस गंध वर्ण और शब्द ये पौद्गलिक होते हैं। ये केवल ज्ञान का अधिकार चल रहा है भाई साहब, केवली के ज्ञान का अधिकार चल रहा है। तुम्हें ये प्राइमरी की बातें सिखा रहे हो कि स्पर्श रस गंध वर्ण और शब्द पौद्गलिक होते हैं। क्या इतनी अकल नहीं है? ये जानने के लिए कुंद कुंद वहां गए थे और ये बड़ा तीर मार के लाए वहां से कि हाँ भाई साहब हम क्या लाए, कि ये लाए कि स्पर्श रस गंध वर्ण और शब्द पौद्गलिक होते। वाह, ये प्रवचन सार का अर्थ है क्या? क्या ये प्रवचन सार है? केवली के दिव्य ध्वनि में ये बातें आती हैं क्या? आकाश जी जानते हो केवली की दिव्य ध्वनि से ज्ञान कैसे होता है? एक समय में कई लाख लोग 12 सभाओं में बैठते हैं, ये तो आपको पता है ना, गिनतियां तो पड़ी होंगी। लेकिन यदि कई लाख लोग भगवान जो कह रहे हैं वही सुनते हैं, नहीं तो क्या सुनते? जो उन्हें जिज्ञासा है उनका उत्तर उनको मिलता है। मेरा आपको पता नहीं चलेगा, आपका मुझे पता नहीं चलेगा। भगवान किसी का उत्तर नहीं देते हैं। वो ध्वनि दिव्य इसीलिए है। उसकी दिव्यता क्या है? सबको अपना अब समझ रहे ना? जो आचार्य ने कहा दिव्यम ही ते के परुवेंती, उन्हें दिव्य कौन कहेगा? ये जो समझना है, ज्ञान की दिव्यता की बात थी या ध्वनि की दिव्यता की बात, कौन कहेगा? यही उसकी दिव्यता है कि भगवान बोल नहीं रहे, उन्हें किसी से लेना देना नहीं है, और जितने लोग उतनी बातें सुनाई दे रही। क्यों? जो जिज्ञासा है उसका समाधान सुनाई दे रहा है। तो कुंद कुंद ने अपनी जो जिज्ञासाएं थी ये उनका समाधान है। तो कुंद कुंद को इतना पता नहीं था। ये पूछने गए थे सीमंदर स्वामी के पास कि स्पर्श रस गंध वर्ण और शब्द पौद्गलिक होते हैं, महाराज बताना सच में होते हैं कि नहीं होते हैं? रूपल बेन ये पूछने गए थे वहां, और वहां से ये लाके हमें सिखा रहे हो। महाराज हुआ क्या आपको? कहते आंखों में तेल डालो पहले, फिर देखो। मैंने अखाणम विषयाय फासो रसोया गंधो कहा है, सीधा फासो रसोया गंधो से बात शुरू नहीं की। इंद्रियों के जो विषय हम बनाते हैं और जो बन जाते हैं, तो वो स्पर्श रस गंध वर्ण और शब्द ये पौद्गलिक होते हैं। इनमें इनके तुम ज्ञाता बनते हो कि इनके कर्ता और भोक्ता बनते हो? तय करो। सारा पाप कहां शुरू होता है? करता होता उसके कर्ता भोक्ता भाव से है। वो तो पौद्गलिक है, उन्होंने तुम्हें कष्ट दिया कहां? शीत स्पर्श से पुद्गल का है कि आत्मा का है? तो आत्मा क्यों रोता है ठंड के मारे? बताओ। कड़वा स्पर्श से रसना का है पुद्गल का कि आत्मा का है? तो आत्मा उसे जान के मुंह क्यों बनाता? करता होता बनते हैं। कड़वा शब्द यदि कान में पड़ जाए, बुरा शब्द, तो जैसे दाल में कंकड़ आ जाए तो अभी उतना बुरा नहीं लगता जितना लगता है। क्यों लगता है? शब्द ही तो है, शब्द ही तो है। अमृतचंद्राचार्य ने जो पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में बात लिखी, अंत अंत में गजब की लिखी। वो कहते हैं कि वर्णई कृतानि चित्रे पदानि पदानि पदई च कृतानि वाक्यानि। विभिन्न प्रकार के वर्णों से पद बन गए, पदों से वाक्य बन गए, और वाक्यों से यह ग्रंथ बन गया। इसमें मेरे अमृतचंद्र का क्या लेना देना? मैं इसका कर्ता कहां से हो गया? यदि ये है तो विभिन्न प्रकार के वर्णों से यदि आप कर्तापना नहीं मानना चाहिए, तो किसी ने वर्णों से ही तो गाली बनी है, उसमें आप किसी को कर्तापना क्यों देते हो?
कि इसने मुझे गाली दी थी और इसने मेरा अपमान किया था। पौद्गलिक मानो ना, सारे वर्ण पौद्गलिक है, सारे शब्द पौद्गलिक हैं। तो उनसे यदि गंदा भी होगा किसी का चरित्र तो वो पुद्गल का होना चाहिए, तुम्हारा क्यों गंदा हो रहा है? तुमने तो आज तक जानना भी नहीं जाना। ज्ञान करो तो कोई दिक्कत नहीं। जान लो आराम से, क्या घाटा है? कोई कहते थे, एक सज्जन, किसी ने 10-5 गालियां दे दी। कहते थे, भाई साहब एक बात बताओ कि आप जो खाना खाने के बाद थोड़ी सुपारी ले लेते हो, कोई लौंग ले लेते हो, तो ये सब पचा जाती हो ना? क्यों? कि सब थूकते घूमते हो? सब पचा जाते हो। कभी कभी कोई फल लेते हो जिसके बीच में बीज निकलते हैं, अब लाख निकालते हो लेकिन कुछ चले जाते सब पच जाएंगे। तो जब इतनी चीजें पचा जाते हो, ऊट पटांग खाते हो, वो पचा जाते हो, 2 शब्द भी पचा जाओ। रिएक्ट क्यों करते हो? वमन क्यों करते हो? उन्होंने वमन शब्द का प्रयोग किया। उसने 2 सुनाई, हम 4 सुनाएंगे, अकल ठिकाने लगा देंगे। क्या हो गया तुम्हें? क्या तुमने जाना कि शब्द भी पौद्गलिक होते हैं? क्या पुद्गल पे गुस्सा करोगे तुम? क्यों? रूपल बहन, मैं जा रहा था, रास्ते में एक पत्थर पड़ा था, ठोकर लगी तेज, पैर की अंगूठी में बहुत दर्द हुआ। इतनी तेज गुस्सा आया, दूसरे पैर से किक मारी उस पत्थर। क्या कहोगे? पागल हो? उसमें कोई अकल है क्या? उसका यदि कठोर स्पर्श तुम्हें लग गया, ठोकर लग गई, लग गई, उसको जान लो। वो लात मारने की चीज नहीं है। यही कर रहे हैं, लेकिन हमारा यही चल रहा है। मति ज्ञान के 336 भेदों में सबसे ज्यादा विस्तार किसी में किया आचार्यों ने? तो अवग्रह में किया। कल सारे निकाल के बताऊंगा, लेकिन हिम्मत रखना, पीठ मजबूत करके आना कल, क्योंकि वो थोड़ा सा कर्णान योग जैसा विषय रहेगा, सिद्धांत का विषय रहेगा। वो ऐसे बचपन सामान्य चर्चा का विषय नहीं रहेगा। कोशिश करूंगा आपको पहले से भेज दूं ताकि आप भी अपने सामने देख सको, क्योंकि सारे ग्रंथ तो आप लोगों के पास होते नहीं। तब उसमें से पहले थोड़ी देर, आधे समय तो पढ़ाऊंगा, उसमें अंडरलाइन करवाऊंगा, और उसके बाद में जो निकले हुए विषय होंगे उनको यहां मार्क करके रखूंगा। तब समझ में आएगा कि आचार्य इस गाथा में कह क्या। अवग्रह ज्ञान के द्वारा जो कुछ भी इंद्रियां ग्रहण करती हैं वो सारे पौद्गलिक हैं। उन पर रिएक्ट करना बंद करो। केवली भी उस पुद्गल को जानते हैं, लेकिन वह पुद्गल उनके ज्ञान में झलक रहा होता है, केवली उन्हें किसी साधन से जान नहीं रहे, उनकी निर्मलता में झलक रहा है वो। अमरचंद्राचार्य देव ने एक अद्भुत शब्द प्रयोग किया, रूपल बहन को पता है, उनको हमने सुनाया था। क्या? अमरचंद्राचार्य देव ने समय सार की टीका में एक कर्ता कर्म अधिकार में शायद कहते हैं कि दर्पण में झलकता हुआ मोर दर्पण की निर्मलता का विकार है, वह मोर का रंग नहीं है, निर्मलता का विकार है। जरा शब्द तो सुनो आचार्य क्या क्या बोलते हैं, समझ में आ रहा है? दर्पण में झलकता हुआ मोर, क्योंकि दर्पण उसे देखने नहीं जाता, वो तो अपने आप में निर्मल है। उसकी निर्मलता के कारण वो आके झलकता है, दर्पण उसे झलकाने नहीं जाता। दर्पण किसी इंद्री से उसे नहीं देखता। उसके झलकने ऐसे ही जिसके ज्ञान में लोकालोक झलकता है, यदि ये भी झलकेंगे तो केवली के ज्ञान में झलकने वाले
स्पर्श रस गंध वर्ण और शब्द ये पौद्गलिक नहीं होते हैं, लेकिन जो इंद्रियों से जानते हैं उनके ये सारे विषय पौद्गलिक होते हैं। ठीक गजब है। ये जरा दिमाग को तो घुमाओ, कह क्या रहे हैं आचार्य देव। मतलब लिटरेरी आपको बता दूं तो ये बहुत बड़ा चमत्कार है। आपको मुंह पे चमरोंधा जूता मारा जा रहा है। चमरोंधा जूता समझते हो? गांव का जो होता था चमार, जो बोलते थे ना पहले जूते बनाने वाले, तो वो क्या करते थे, आजकल के लोग, भैया क्षमा करना मेरे शब्दों को, मैं बताना तो नहीं चाहता लेकिन अब दृष्टांत के तो बता रहा हूं। तो ये तो जानवरों के चमड़े को जरा सॉफ्ट बनाते हैं दुनिया भर के तरीकों से, या और बहुत हिंसा, वो हम शब्द नहीं बोलेंगे। लेकिन वो जो गांव में किसी जानवर को मार के चमड़ा नहीं लिया जाता था, कोई मर जाता था तो उसका चमड़ा उतारने का काम और उसकी बाकी जो हड्डी वगैरह उनको ठिकाने लगाने का काम जिनको दिया जाता था, वो अपना सब चीजें अलग अलग करते थे। उनसे चमड़ा वो जूते बनाने वाला ले आता था। तो मरा हुआ चमड़ा को 2 दिन हो गए हो, कब निकले कब साफ हो, तो वो बहुत कड़क हो जाता है, रूखा हो जाता है। अब उसका जूता वो आपके कील बील ठुक्के नहीं बनता, वो उसमें होल करते थे। तल्ला जो बनेगा ना उसमें होल करेंगे और चमड़े की ही बत्तियां निकाल के उसमें बांध देंगे, तो उसमें नीचे गांठें भी होती थी। आजकल आपके स्पोर्ट्स शूज में नीचे वो रबर के बड़े बड़े वो लगे होते हैं गट्टे जैसे, कई लोगों में कीलें निकली होती हैं, कुछ होता, तो वो भी उसमें बांध देते थे। वो इतना रफ टफ और वजनदार मजबूत होता था कि यदि किसी को मार दिया जाए तो महीने भर तक तो निशान नहीं जाए, इतनी जोर का पड़ता था। मैं वही कह रहा हूं कि ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं मुंह पे चमरोंधा जूता मार दिया है, कि तुम जानना नहीं जानते हो। तुम स्पर्श में हर्ष विषाद करते हो, रस में हर्ष विषाद करते हो, गंध में चॉइस करते हो कि ये चाहिए और ये नहीं चाहिए। ये पुद्गल के हैं, ये तुम्हारे गुण नहीं है, ये तुम्हारा काम नहीं है, ये तुम में आया ही नहीं है, वो अभी पुद्गल ही में है। वो ऊपर में जरा विचार करना थोड़ा। नींबू की खटास नींबू में है अभी, जितना रस तुम्हारी जीभ पर गया वो नींबू के रस में ही खटास है, आत्मा के ज्ञान में खटास घुसी नहीं। और तुम बावड़ा, नींबू बहुत खट्टा है, कहां ऐसे, तो तू बोल क्यों रहा है? उसकी खटास तो अभी उसी में है, तेरे में घुसी कहां है? ज्ञान में खटास का प्रवेश नहीं हुआ, पौद्गलिक है। तुम उसे अपने में क्यों मान रहा? तो उसका ज्ञाता बनना। ऐसा विषय है, ऐसा विषय है पवन जी, पढ़ने के बाद मैं तो मतलब अपने में नहीं हूं। आचार्य ने हमें जानने की कला, तुम जान क्यों नहीं पाते? तुम इतने अपने व्यक्तित्व को निर्मल बना लो तो गे भी तुम में झलकेंगे, फिर तुम्हें इनको इंद्रियों से नहीं जानना पड़ेगा, ये तुम्हें अखाड़ में विषया नहीं बनेगी। है ये पौद्गलिक और जानता हूं मेरे में, मुझे ठंड लग गई, मुझे गर्मी लू लग गई है, मेरा मुंह कड़वा हो गया, मेरे मुंह में मिठास दे दो कुछ। क्यों? इसने ऐसी गाली दे दी, इसने देखो कितने प्यार से बोला था मेरे से। क्या कर रहे हो तुम व्यक्तियों पे चॉइस थोप रहे हो, किसी को भरा बुरा कह रहे हो। ये सब चीजें पौद्गलिक हैं। इंद्रिय जितनी फीडिंग तुम्हें दे रहे हैं वो इंद्रिय के अवग्रह के समय मिलने वाला विषय पौद्गलिक है। तुम सारा रिएक्ट उसी पे कर देते हो, उससे आगे का जो तुम्हारा ज्ञानाकार जो है उसको तुम जानते नहीं। यह अवाय और धारणा, ये कितना होता है भाई साहब। ट्रेन में जाते लाखों पेड़ वनस्पति अरबों दिखती है, सब देखते हैं क्या बढ़िया हरियाली है, देखते जाते हो। किसी की यह हुई कि काय का पत्ता है, क्यों?
ये कितनी उम्र होगी इसकी, ये किस दवाई में काम आता है कि नहीं आता, कहीं जहरीला तो नहीं है, क्या इसका स्वाद कभी कभी यहां तक पहुंचे। सबसे ज्यादा ज्ञान अवग्रह होता है रूपल बहन, ध्यान रखना। इहा वाय और धारणा ये तो तभी होते हैं कि जब आप ज्ञान में राग का प्रवेश कराते हैं। जो ज्ञान निर्दोष है इहा वाय धारणा, उसमें राग की प्रेरणा से होता है, तुम्हें जानते हो, अन्यथा तुम नहीं जानते। ज्ञानाकार ज्ञान को तुम नहीं जानना चाहते हो, तुम हमेशा ज्ञेयाकार तक ही तृप्त हो, और वहीं से तुम राग द्वेष ले लेते हो। फिर आगे के फंक्शन जितने होते हैं, ज्ञान राग के सारे पे नाचता है तुम्हारे। ज्ञान का काम नहीं करता, क्योंकि तुमने जाना ही नहीं कि ये सारे विषय जो हैं ये पौद्गलिक है। ये शब्द छोड़ दो तो पवन जी क्या बच जाएगा इस पंक्ति में। फासो रसो या गंधो वर्णो सद्दो या पोगला होंती, ये कौन नहीं जानता है कि पौद्गलिक होते। ये बात क्या कुंद को सिमंदर स्वामी के पास से लाने की जरूरत थी और प्रवचन सार में लिखने की जरूरत थी? क्यों लिख दिया? ये आचार्य से पूछो, तुम जानना सीख जाओ इसलिए लिख दिया। कोई आदमी बड़बड़ा रहा हो तो हम कहते माइंड योर लैंग्वेज, यहां आचार्य कह रहे माइंड योर नॉलेज। क्या बात है। तुम जो जान रहे हो ना, जरा ध्यान दो, तुम जान भी रहे हो कि नहीं? तुम जान रहे हो कि कोई और जान रहा है, कोई और तुम्हें प्रेशर कर रहा है जानने के। और जो है, जिसने जो तुम में घुसा नहीं है, वो सब तुम उसको, उससे तन्मय हो रहा। इस परस रस गंध वर्ण शब्द ये पौद्गलिक है, इंद्रियों के विषय। इंद्रियों के माध्यम से वह पुद्गल नहीं घुसता है। ये विषय जो है, ये विषय का ज्ञान जरूर होता है, लेकिन ये विषय पौद्गलिक हैं, ये आत्मा में नहीं गए। जब गए ही नहीं है तो तुम्हें कड़वेपन का बुरा और मिठास का मजा ये आता कैसे? ये तो बताओ मुझे। तुमने आज तक जानना नहीं जाना, प्रत्यक्ष ज्ञान तो नहीं समझे, अभी तक तो तुमने जानना ही नहीं समझा। जाना कैसे जाता है? इतना सा जान लो कि ये सारे विषय इंद्रियां जो जानती है ना, वो फीडिंग तो तुम्हारे में विषय का ज्ञान तो आता है, लेकिन विषय नहीं आता है। वो पौद्गलिक है, उसकी जो रजिस्ट्री है ना वो पुद्गल के पास है, तुम्हारे पास नहीं है। उसका कॉपीराइट पुद्गल के पास है, तुम्हारे पास नहीं है। तुम उसके कर्ता भोक्ता बन जाते हो, फिर तुम उसके आधार पर सारा अपना रिएक्ट करने लगते हो, उसमें चेंज करते हैं। और इसी में सारी जिंदगी निकल जाती है। तुम्हारी इहा भी होती है, वो पवित्र ज्ञान है, लेकिन होती काहे के लिए? राग तुमसे जैसा कहता वैसा जान, जैसा वो है वैसा नहीं जान। अवग्रह ने जो दे दिया उसके बारे में करो, उसका ऑपरेशन अपने हिसाब से करो। वस्तु का क्या है ज्ञान, उसके हिसाब से मत जान लेना। यह है ज्ञान का सांसारिक रूप, यह है ज्ञान की छद्मस्ता का कारण, यह है ज्ञान की विकृति। ज्ञान विकृत नहीं होता है, लेकिन ज्ञान पर विकृत होने का ठप्पा जो लगता है वो इस कारण से लगता है। एक व्यक्ति जानते ही नहीं था इससे क्या होता। वो चीज, किसी ने कहा भाई साहब मैं जरा, बच्चा रो रहा है मेरा, जरा दूध ले आओ। ट्रेन चल दी, वो आए ही नहीं। तो बीवी बोली अरे पता नहीं कहाँ रह गए, मैं जरा देखूं। भैया ट्रेन तो चलने लगी, वो बच्चे को लेके उठी, अब जरा सामान का ध्यान रखना। ठीक है। अब कोई आया चेक करने, ये सामान किसका है?
हमारा भाई साहब, चलो उतरो नीचे, इसमें बम है, तुम आतंकवादी हो, तुमने कहा था ना भी मेरा है। अरे जिसका जैसा था वैसा जानते रहते ना, ये सामान है, कोई दे गया है, कह गया है, उस सबको जान लेते, उसमें तुमने स्वामित्व स्वीकार क्यों कर लिया? हमारा है। किसी ने कहा और तुमने स्वीकार कर लिया। तुम्हारी वासना ने कहा। ध्यान रखना, संसार अवस्था में सुख की चाहे वासना होती है और कुछ नहीं होती। सुख नहीं होती है, वो साधना नहीं होती है, वासना होती है, क्योंकि वो क्षुद्र स्वार्थों के कारण की जाती है। सुख की चाहे किसको नहीं होती है। जो संसार विषय सुख हो तो तीर्थंकर क्यों त्यागे, काहे को शिव साधन करते संयम सो। सुख की चाहे तो मुनिराजों को भी है जब दीक्षा लेते हैं, तीर्थंकरों को भी है जो संसार छोड़ के इस मार्ग पे चलते हैं। सुख की चाह होना बुरा अपराध नहीं है, लेकिन सुख की चाह के लिए आपको पट्टी कौन पड़ाता है वो अपराध है। सुख के लिए ज्ञान प्रयासशील है, प्रयत्नशील है, लेकिन राग के कहे प्रयत्नशील है या सहज। या अपने ज्ञान स्वभाव के कारण, सुपर प्रकाशकत्व के कारण सक्रिय है। उसकी सक्रियता सुपर प्रकाशकत्व में है तो कोई खतरा नहीं है, और यदि उसके लिए राग की प्रेरणा विद्यमान है तो आप पक्के अपराधी हो। फिर आपकी सुख की चाह वासना है, साधना नहीं। रूपल बहन लिख लेना, ये वाक्य मैं भी भूल जाऊं। ज्ञेय के जिज्ञासा के पीछे, दुख के विनाश के पीछे जो भी आप प्रयास करते हो, यदि उसके पीछे आप कहीं ना कहीं सांसारिक राग आदि की प्रेरणा विद्यमान है, तो आपका जो प्रयास है वो वासना है। उसे जिनागम में निदान कहा गया है, उसे साधना नहीं कहा गया। अन्य मतियों में कितने व्रत हो गए, अच्छा मैं जैन मतियों में भी कम है क्या? मिथ्यात्व के व्रत, समझ गए? कितने व्रत हो गए, राग ने प्रेरणा दी और आप सुख की चाह में व्रत करने लगे, पूरे दिन दुख सह रहे हो। सुख की चाह में पूरे दिन दुख सह रहे हो, लेकिन वो जो चाह है ना, वो चाह की सलाह किसने दी थी? मैंने एक अपना हमारे यहाँ मृच्छकटिकम नाटक है, उसमें रूपल जी बड़ी सुंदर मैंने मनोरंजक बात आती। वो एक ब्राह्मण है गरीब, वो सुबह सुबह से इधर उधर यही काम करते थे। सुबह से निकलेगा, 4 जगह जाएगा, कहीं कोई दक्षिणा मिल गई, कहीं कुछ भोजन पानी मिल गया, कुछ हो गया तो घर ले आएगा। उस दिन वो पूरे दिन भटका, आधे दिन लगभग, उसे कुछ नहीं मिला, ना कोई जिमाने वाला मिला, ना कोई दक्षिणा देने वाला मिला। वो अपने राम नाम कुछ गावा जाके चला आया। उसे संगीतक कहते हैं, गाना बजाना, सबके यहाँ दरवाजे पीट लिए, भगवान आपका भला करे, दूधो नहाओ पूतों फलो, सब कुछ कह लिया। बाबा जी ऐसे ही, किसी ने कुछ नहीं दिया। अब भूखा प्यासा घर आया, घर आके उसने देखा, पूछा कुछ है, तो उसने उसके पहले देखा कि यहाँ बड़ी तैयारियां हो रही हैं उसके घर में। तो वो कहता कोई पुराना खजाना मिल गया क्या? वो विविधत्तम निहाणम उपरणम भवे, संस्कृत प्राकृत में बोलता है, पुराना खजाना मिल गया। मेरे जैसे गरीब के यहाँ ऐसे ऐसे पकवानों की खुशबू आ रही है, कड़ाहे मजे हैं आज तो, जो सालों से नहीं मजे थे, पकवान बन रहे, चक्कर क्या है? तो पत्नी को बुला के पूछता है, कहता भाई क्या चक्कर है? कहते आर्य मैंने उपवास ग्रहण किया है। उपवास का नाम क्या है? कि अभिरूपपति नाम का उपवास ग्रहण किया।
तो वहीं से चिल्लाता है, ओ मैनेजर साहब, नाटक का तो मैनेजर तो होता है ना, ओ मैनेजर साहब देखो देखो, माल पानी खर्च मेरा हो रहा है और ये परलोक में अपने मनपसंद पति की खोज रही है। तो कहती भाई नाराज मत हो, परलोक में तुम ही पति बनो इसलिए कर रहे हैं। कहता भाई साहब इस जन्म में तो तुम ढंग से निभा रही, परलोक में क्या समझता सब है। लेकिन उसके बाद में वो कहता है एक बात बताओ, तुम्हें ये व्रत करने की, उपवास करने की सलाह किसने वो बताओ उससे लिफ्ट जाके। कहते आपके मित्र वो फला जो है ना, वो उसके लिए कहता नालायक तू मेरा मित्र है कि शत्रु है, मेरे घर में आग लगा गया। हम लोग ब्राह्मण दुनिया के घर में कहते हैं तुम भला व्रत करो, भला उपवास करो, तुम्हें ये मिलेगा वो मिलेगा, हमारे घर में खाज लगा गया। सच में यही बोलता है वो, तो मेरे ही घर में लाता तुझे, खाम खाम इतना खर्चा करवा दिया। अब सब ले चुकी थी व्रत, तो कहा कि अब क्या करना है, हथियार डाल दिए। करना तो पड़ता ही है ना, क्या करना है? तो उन्होंने कहा आपने कोई ब्राह्मण को न्योता दे आओ। अब वो ढूंढता है कोई ब्राह्मण, कहते मेरे जैसे गरीब के यहाँ कौन आएगा, सब मालदारों के यहाँ जाते हैं, क्योंकि अच्छी माल पानी मिले, पकवान मिले, दक्षिणा मोटी मिले तो जाते हैं, गरीब के यहाँ कौन आता। कहीं कोई मूंग की दाल रोटी खिला दी तो समझ गया, बड़ी परेशानी थी। वो लगातार उसको गालियां देता रहता है जिसने उपवास ग्रहण कराया था। किसने सिखाया तुम्हें कि तुम्हारे एक दिन भूखे रहने से परलोक में ऐसा होगा, इस लोक में ऐसा होगा, भविष्य में ऐसा होगा? ये उल्ट पटांग बातें तुझे सिखाई किसने थी? ठीक है हम लोग दुनिया को सिखाते रहते हैं ताकि हमें दक्षिणा मिले, तो हमें ही सिखा गया। बड़ी ईमानदारी से मानता है वो। यदि ये उपवास वास्तव में तुम्हारा धर्म है, तो तुम्हारी अपनी पत्नी कर रही और तुम्हारे मित्र ने सिखा दिया, तो तुम्हारे लिए गुस्सा क्यों आ रहा है? इसका मतलब है ये वासना है, ये साधना नहीं। भौतिक चीजों की आकांक्षा में, अरे इनका अवग्रह करो, इनका ज्ञान हो, तो जान लेना ये पौद्गलिक है, ये तुम्हारा स्वरूप नहीं है। तुम इसके ज्ञाता मात्र हो, भोक्ता नहीं। ये तुम नहीं जान पाए, ये नहीं सीख पाए। यदि ये सीख जाते तो तुम किसी को उपवास, कम से कम तुम ब्राह्मण की बीवी होगे तो इतना नहीं पता कि हम लोग तो दूसरे को चूना लगाने के लिए होते हैं, हम अपने तो हमें खुद चूना लगवा ले बैठे। ये उसमें दिया है, मैं वो बात कह रहा हूं, मेरी अपनी कोई बात नहीं, इसका वक्ता मैं नहीं हूं। मैं तो खाली आपको कह रहा हूं, मैं एक महाकवि शूद्र हुए, ठीक है ना, उनके नाटक है मृच्छकटिकम दशम का, उसके पहले अंक में है ये बात। अब समझ रहे कि जो चीज दुनिया साधना समझती है, ज्ञानी उसे वासना समझते हैं। तुम सुख का साधना तुम पर में करना चाहते हो, भोजन में करना चाहते हो, या भूखे रह के करना चाहते हो, विकल्प तो तुम्हें भोजन का ही है। साधना कहां से होगी? ये तो वासना ही है। अरे ये को जान भी लिया तो जान लिया, जानने में आ गया तो आ गया, लेकिन जितने ये 5 यदि जानने में, इसके अलावा जानते क्या हो तुम? ये तो बताओ। आचार्य ने ये भी कह दिया साथ में, आपको चिमटी ले ली कि इसके अलावा जानते क्या हो? एक नाम बताओ तुम जो इन 5 से अलग हो, ऐसा क्या जानते हो? एक नाम बताओ। नहीं जानते श्रीमान, एक आध नाम बताओ। आप तो बड़े ज्ञानी हो ना। हम ज्ञायक भगवान आत्मा ने काय से जाना, अहम एक को खलु शुद्धोदन शरणाणमय्यो सदारूपी। ये तो शब्द है और शब्द पौद्गलिक होते हैं। इसके बाद बताओ क्या जानो तुम? ये तो शब्द है ना, और शब्द पौद्गलिक होते हैं। ये इंद्रियों के विषय है, ये पौद्गलिक है। इनसे तुमने आत्मा का भला कैसे जान लिया? रूपल बहन, जरा थोड़ी गहरी चोट है ये, चोट। इसीलिए नहीं जान पाए आज तक।
सारे जीवन समय सार पढ़ते रहे लेकिन कुछ पता ही नहीं। वहां पंडित ज्ञानलाल जी बूंदी वाले बड़ा अच्छा दृष्टा, बार बार दिन में एक आध बार दे ही देते थे। वो कहते थे कि कोई तोता ले आया, तो उसने मतलब देखा कि वो गरीब के पास तोता था, बाबा के पास, तो उसने राम 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 करता। तो राजा ने कहा महाराज हमें ये तोता दे दो, तुम्हें जो चाहिए हमसे ले लो। क्यों? हम राजकाज वाले, हमें का राम का नाम लेने की फुर्सत है, कम से कम ये सुना, कहीं मेरा कभी मरण वरण आ गया तो सुना तो देगा, कोई सुनाए नहीं, चाहे नहीं सुना, ये तो राम ही राम करता है, ले जाओ भाई। राजा को कौन मना कर। वो ले आया तो राजा को जरा थोड़ी महिमा हुई कि इतना भगत तोता है, राम राम करता, 24 घंटे राम 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 करता है, इसको रामचंद्र जी के दर्शन तो करा दें। तो उसने एक बहुत बढ़िया तस्वीर रामचंद्र जी की बनवाई और बनवा के उसके सामने रख दी। भाई तो सारे जीवन बीत गया तेरा राम राम करते हुए, दर्शन तो कर ले। वो फुदकता फुदकता गया और ठीक नाक के ऊपर जाके बीट कर दी। क्या तू नालायक आदमी, हम तो सोचे तुम बड़ा भगत है। ये है शब्द ज्ञान की स्थिति, शब्दों पोगला होन। बहुत बढ़िया सर, बहुत। यह है असलियत। जो चीज सामने आती है सो तो आप पहचानते नहीं हो, और इन चीजों के पीछे लगे हो, शब्द रट रट के, गाथाएं रट रट के। अरे मर्म को समझो, मर्म समझना ये ज्ञान का काम है, वहां प्रयास करो। ये शब्द जो तुम जान रहे हो, ये शब्द भी पौद्गलिक है। इन शब्दों में तुम्हारा हित नहीं है रूपल बहन। हित होगा तो कैसे होगा? इसके बाद जो अंदर की फीडिंग हुई, उससे जो अंदर में समझे और भीतर उतरे, वहां साधना का क्रम शुरू होता है। जब तक रोज रोज सुनना, नए नए शब्द सुनना, घंटे भर सुनना, ये सब वासना का क्रम है, ये साधना का क्रम नहीं है। क्षमा करना मेरे बाबू जी इसीलिए कहा करते थे 1 घंटे का स्वाध्याय और उसके बाद 23 घंटे सोचने को देना, चिंतन को देना। पच जाए तो अगला सुनने आना, वरना मत आना। किसी ने कह दिया बाबूजी पच जाएगा तो वो वैसे ही सुनने नहीं आएगा। सही बात है भाई, फिर तो अंदर में उतर जाएगा, आपका सुनने का को आएगा। कहते हो नहीं आए ऐसे तो हमें बहुत खुशी होगी, और खाली कसाय बस नहीं आया है तो कोई फायदा तो करुणा आएगी। करुणा आएगी कि बेचारे को मौका भी मिला था सत्य सुनने का, तो अभी सुन नहीं पाया, कसाय काम कर गई। करुणा आएगी ख्याल में। इसलिए थोड़ा समय दो पचाने का। आप बाकी समय विचार तो करो। आजकल शैली बना दी गई है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, 2 घंटे का प्रोग्राम तो 4 व्याख्यान करा था। क्योंकि अब इतने पंडित पैदा कर दिए ना आपने, अब उनको ठिकाने, उनको काम तो देना, बुला लिया तो क्या करें? क्या जरूरत है इसकी? क्या जरूरत है इसकी? 1 घंटे एक गंभीर चर्चा करो और उसके बाद सब बंद, शांति से अपना अपना विचार करो। शब्द में मत उलझो, शब्द तो पौद्गलिक हैं, शब्द के बाद जो उससे मिला है उसमें अपने आप को लगाओ, वहां से आपका साधना का क्रम शुरू होगा। इसके पहले जो बहुत सुनना, इनकी भी सुनना, इनकी भी सुनना, उनकी भी सुनना, तो ये वासना का क्रम है। आप इनमें खोज रहे हो, मृग मरीचिका की तरह खोज रहे हो, कहीं तो कुछ मिल जाए। शब्दों में, शब्द जब पौद्गलिक हैं तो उसमें तुम्हें आत्मा का हित कैसे मिल जाए? ये तो अवग्रह के ज्ञान के द्वारा जो कान में सुनाई दे रहा है, इंद्रिय से ग्रहण हो रहा, वो तो पौद्गलिक है। सुनाई देने के बाद जो अंदर में उतरता है उस पे काम शुरू करो, वहां से ज्ञान का काम शुरू होता है। इंद्रियों से जो फीडिंग होती है वहां ज्ञान का काम नहीं। अवग्रह ये ज्ञान का काम नहीं है। अवग्रह तो वह पहली भूमि है जो अगले को पकड़ा के स्वयं एक समय बाद। क्या गजब विषय है। आचार्य ने क्या कहा और इसको इतना हटा के
पूरा गाथा का कबाड़ा कर दिया कि सद्दो फासो रसो या गंदो सद्दो बड़नो सद्दो या पोगला होंती। तो क्या कह रहे हो, कौन नहीं जानता। अक्षरम विषया, जो तुम इंद्रियों के विषय बनाते हो, अवग्रह ज्ञान में विषय बनाते हो, वो सब पौद्गलिक है। उसमें तुम हर्ष विषाद मत करना, वो तुम में आए ही नहीं है, वो अभी उसी के पास है। आग की तपिश सर्दियों में सुख देती है, देती है कि नहीं देती है? मेरे बातों में तो फंसोगे और कुछ नहीं हुआ, जिसने उत्तर दिया वही डूबा। अरे आप में आएगी जब तो सुख देगी, वो तो आग के पास ही है तपिश, आप में आई नहीं। आप में आ जाती तपिश तो बुखार चढ़ जाता। गलत कह रहा हूं? बिल्कुल सही कह रहे हो। कहते हैं ना ताप चढ़ा, गांव में आज भी कहते हैं बुखार आ जाए ताप चढ़ा। इसलिए थोड़े सावधान होके बोला करो, फटाफट उत्तर मत दिया करो। आग की तपिश जो तुम्हें लग रहा है कि मैंने उष्णता का ज्ञान किया, वो ज्ञान तुम्हारी चीज है, तपिश तुम्हारे पास नहीं आई है। तपिश तो अभी आग के पास है। क्यों? क्योंकि वो पौद्गलिक है, वो चैतन्य का परिणाम नहीं है, वो चैतन्य का विषय नहीं, वो इंद्रिय का विषय था, अक्षरम विषय। ये भी पौद्गलिक है, वो भी पौद्गलिक है, चोर चोर मौसेरे भाई है, ये तुम्हें उल्लू बनाते हैं। है हिम्मत सुनने की? ये इंद्रियां और ये पुद्गल, ये चोर चोर मौसेरे भाई हैं, ये भी पुद्गल वो भी पुद्गल, दोनों मिलके तुम्हें उल्लू बनाते हैं। मात्रा वग्रह दिया और कहे आजा भैया मेरे चक्कर में फंस जा। आचार्य ने कहा, भगवान ने हमें समझाया कि अखाणम विषया पोगला होती। क्या कह दिया आचार्य ने, उसकी गहराई को कोई भांपने को तैयार नहीं है। और ये इनको मिटा के ये पढ़ा के और पढ़ा रहे कि भाई साहब प्राइमरी पाठशाला में आ जाओ कि स्पर्श रस गंध वर्ण और शब्द ये सब पौद्गलिक होते। क्या पढ़ाया आपको रूपल बहन, क्या पढ़ाया आपको, जरा सोचो। आचार्य ने क्या, कहां से वो खजाना लेके आए थे और आपके लिए बेशकीमती मोती भेजे थे रख परोसे, और आपने क्या कर दिया उनका? क्या दुर्दशा की। आपने कह दिया कि 5 प्रकार के जो पुद्गल के परिणमन हैं वो पौद्गलिक होते हैं। किसने पूछा, कब कहा आचार्य ने? ये जो अक्षरम विषय इंद्रियों को, जो ये इंद्रियां पुद्गल हैं और ये विषय पुद्गल हैं, ये दोनों मिलके तुझे बेवकूफ बना रहे हैं। तेरे पास एक पिक्चर भेज दी और तू उल्लू बन गया। मैंने पुद्गल को जाना, मैंने वर्ण को जाना, मैंने रस को जाना, रस में मीठा था बहुत मजा आया, कड़वा था थू थू कर दिया। दोनों मिलके तुझे उल्लू बना रहे और तू बन रहा है। अरे जान लेना, ये भी पुद्गल है वो भी पुद्गल है। ये चोर चोर मौसेरे भाई क्या करते हैं, मत पड़ इनके चक्कर में। तेरे ज्ञान में जो है उस ज्ञान को देख, तब तुझे ज्ञान का फंक्शन क्या है ये पता चलेगा। ये अवग्रह में जो जहां से फीडिंग मिली उनके ऊपर विश्वास मत कर। शीत स्पर्श का यदि संवेदना होगी भी, लगेगा भी, तो पुद्गल में लगेगा, चेतन में अरूपी में कहां से शीत स्पर्श आएगा? है क्षमता? शीत स्पर्श का स्वामी कौन है? पुद्गल है कि चेतन है? तो चेतन को ठंड लगी कैसे, ये बताओ। भाई साहब, भला मानो चाहे बुरा मानो, ये विषय, ये गाथा रत्ती भर भी समझ में नहीं आ रही है लोगों को जो इधर से पढ़ रहे हैं। सही बात है, सही बात है। इधर से पढ़ो तो समझ में आए कुछ कि आचार्य ने किस क्रम से बात कही।
समझ रहे हो? देखो, ते अक्खा ते जुगवम नेव जानन्ति गिणन्ति। ये इंद्रियां, इनको युगपत ग्रहण नहीं कर रही है। मैं ठगने की एक कला, जो घटना है यथार्थ, वो आपको बताता हूं, उससे आप समझना ठगा कैसे जाता है, ये इंद्रियां ठग कैसे। ये युग्मम शब्द है, इसका अर्थ बता रहा। एक पंडित को कहीं दूर गांव गया, कहीं पौरोहित्य कराने, पंडिताई करने, वहां थोड़ी पूजा पाठ कराई किसी का। अब वो लोग बेचारे सिंपल थे, गांव के थे, उनके पास दाम दक्षिणा तो थी नहीं, खेती बाड़ी करते थे, छोटी मोटी, पैसा आया कहां से। तो उन्होंने कहा कि महाराज थोड़ा अनाज दे दें आपको। कहते भैया कौन तो पीसेगा और कितने दिन खाएंगे, कुछ ऐसा दो कि हम एक 10-5 साल तो हमारा चले। पंडित ने तो लालच से कहा। उसने बुद्धि लगाई घर में क्या है, तो ये जनानियां होती ना बड़ी तेज होती हैं 4 पैसे में। तो उसने कहा गाय ने बछिया दी, बछिया दे दो पंडित को, बड़ी होगी गाय बनेगी, जिंदगी भर दूध देगी, सालों पालेगी, इसको दे दो। तो उसने भला समझ के वो बछिया दान दे दी। अब पंडित मना भी नहीं कर सका, दी तो है ही। सो उसे अपने गर्दन पे ऐसे लेके, दोनों इधर की 2 टांगे इधर 2 टांगे इधर पकड़ के चल दिया। अब रास्ते में दूर से 3 ठग बैठे थे। उन 3 ठगों ने देखा ये पंडित से बछिया यदि मिल जाए तो अपन मार के खा जा। बदमाश थे वो तो, लेकिन पंडित ऐसे देगा नहीं। वो पंडित से यदि लूटा तो अब यार जो खबर कर देगा तो हम लोगों के खैर खबर अच्छी तरह ले ली जाएगी, फिर तो गड़बड़ हो जाए, सब जेल जाएंगे, डंडे पड़ेंगे। हम बदमाश तो हैं, दुनिया जानती है हमारे एरिया के। तो उन्होंने कहा लूटे कैसे, तो उन्होंने ठग जाल फैलाया। तीनों का भैया आगे आगे फैल जा। अब पंडित बेचारा अपनी धुन में जा रहा पगडंडी पे। जंगल में तो 50 तरह के रास्ते होते, वो वहीं के रहने वाले, इधर से उधर। तो थोड़ी दूर गया तो एक पंडित वो मिला, वो भी राम नामी ओढ़ ली थी। उसने कहा पंडित जी पाल आ गई, बेटा खुश रहो। पंडित जी कौन ब्राह्मण हो, कानी कुब्ज हो? लेकिन भरद्वाज हैं। अच्छा वो तो सबसे बढ़िया होते, तुम भरद्वाज ब्राह्मण हो के कुतिया ले जा रहे? नालायक, कुतिया कहता है, बचिया है तेरी आंखें। पहली बार तो जोर काम किया ना, तुम पता था मैं पकड़े हूं ऐसे। थोड़ी दूर आगे गए तो दूसरा मिला, उसने चवन्नी पैरों में रखी, पैर छुए लेट के, अरे पंडित जी आपके दर्शन हो गए, हम तो धन्य हो गए, सुबह सुबह ब्राह्मण देवता के दर्शन। अरे पंडित जी आप कुतिया कहां ले जा रहे? अब पंडित जी का दिमाग ठनका, तो उन्होंने उसे उतारा, अच्छी तरह टटोल के देखा आगे पीछे, बचिया थी। बदमाश आदमी, झूठ बोलते, बचिया है, मैंने खुद देखा। पंडित जी मर्जी आपकी, हमारे धर्म में कहा है कि कुतिया को छूना, उसके बाद गंगा स्नान करना पड़ता है। अब कहां से तुम गंगा लाओगे यहाँ? पंडित जी चले गए, मन में दुविधा तो हो गई, चले गए। आगे तीसरा मिला, उसने 1.25 रुपये चढ़ाया चवन्नी की जगह। अरे पंडित जी धन्य हुआ आपका दर्शन करके, पर आप जैसे कुलीन ब्राह्मण और कुतिया ले जा। अब उसने देखा तक नहीं, दिमाग में कचरा तो घुस रहा था ना। वो तीनों को एक साथ देख लेता यदि बैठे और वो कह रहे होते तो उनके चक्कर में नहीं फंसता। जुगवम जानती, यदि युगपत जान लेता तीनों को तो धोखे में नहीं फंसता। एक एक करके कर रहा है तो तेरा ज्ञान और तेरा विवेक जो उनको प्रत्यक्ष देख रहा था, वो ज्ञान को तो तिलांजलि देता है और दुनिया के कहे में बातों में ठग में आ जाता। तुम युगपत नहीं जान पाते हो, केवल ही सबको युगपत जानते, उनको कौन ठगेगा और कौन बरगलाएगा कि इसके चक्कर में पड़ जाओ, इससे ठंड लगती है, इससे गर्मी लगती है, इसमें मिठास है, इसमें खटास है। केवल इन चक्करों में नहीं पड़ते, ये छदमस्त पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि वो इनको पुद्गल नहीं जानते। इनको मैं जानता हूं, मैं भोगता हूं, मुझे ठंड लगती है, मुझे गर्मी लगती है, ये मान के बैठते हैं। तुम जानने ही नहीं जानते हो।
ये तुम्हारे लिए मात्र ज्ञेय हैं, तुम्हारे लिए ये तुम्हारे सुख के या दुख के साधन नहीं। इतना पहचान। अभी तुम्हें मात्र अवग्रह हुआ है, इनका ईयावाय धारणा नहीं हुई है। तुम अपने ज्ञान से ज्ञान को जानना शुरू करो, तुम ज्ञेय से ज्ञान को जानना शुरू करो। अवग्रह ज्ञान की और विशेषताएं कल चलेंगी। आज जितनी चर्चा थी वो समय हो गई।